वेलकम बैक बच्चों। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था डिग्री ऑफ कंपेरिजन्स, ठीक उसी का आगे आज हमको सीखना है, पढ़ना है। कि डिग्री मैंने कल आपको सिखाई थी, थोड़ी सी दिखाई थी, वो सिखाई थी ना। और वो कौन सी डिग्रियां थी हमारी, यानी पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो डिग्री हमारी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव होती है ना। इन्हीं के बारे में कल आप लोगों ने सीखा था। और अभी यही टॉपिक हमारा चलेगा, डिग्री ऑफ कंपेरिजन भी चलेगा टॉपिक से। उसी के बारे में आज हमको आगे पढ़ना है। जैसा कि कल टेबल आप लोगों ने देखी थी ना, टेबल मैंने लिखवाई थी आप लोगों को। इसे लिखवाया था कि डिग्री ऑफ कंपेरिजन्स, यानी आपका जो क्लास है, क्लास यानी ये जो ग्रामर हमारा है, जो टॉपिक है ना, ये दोनों क्लासों में आता है, चाहे फर्स्ट ईयर हो चाहे इंटर हो। ग्रामर टॉपिक हमारा सब सेम रहता है, ग्रामर, ठीक। इसमें चल रहा था इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन। ये टॉपिक हमारा चला था, डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन। ठीक, ये 3 प्रकार की डिग्रियां मैंने कल आपको बताई थी कि 3 प्रकार की हमारी डिग्रियां होती हैं। क्या प्रकार की होती? 3 प्रकार की होती हैं। और कौन कौन सी होती हैं? पॉजिटिव होती है, POSITIVE, पॉजिटिव डिग्री होती है। और कौन सी होती है? कंपैरेटिव होती है, कंपैरेटिव डिग्री होती है। और नंबर 3 पर होती है सुपरलेटिव। कुछ मैंने कल इसके बारे में आपको बता दिया था, ठीक। थोड़ा सा रह गया था उसके बारे में, जो हमारे एक्सेप्शन है, अपवाद है, उनके बारे में आप देख लीजिए। और एक्सेप्शन क्या होता है? जैसा कि मैंने आपको बताया था, यानी मच, मोर और मोस्ट, ठीक। ये कहाँ यूज करते हैं? जैसे आपका लिखा था कल, मैंने आपको दिखाया था। जैसे आपका लिखा इंटेलिजेंट है, INTELLIGENT, इंटेलिजेंट, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? मच इंटेलिजेंस हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? मोर, क्या हो जाएगा? मोर इंटेलिजेंस, INTELLIGENT, इंटेलिजेंस। इसमें क्या हो जाएगा? मोस्ट, मोस्ट इंटेलिजेंट, ठीक। इसी प्रकार से जैसे हमारा लिखा हुआ यूजफुल लिखा हो, तो क्या हो जाएगा? यूजफुल। इसमें क्या हो जाएगा? मोर यूजफुल, मोर यूजफुल। इसमें मोस्ट यूजफुल, मोस्ट यूजफुल, ठीक। पावरफुल जैसे लिखा हुआ आपका, इसी प्रकार से पावरफुल होता है, पावरफुल। इसमें भी यही हो जाएगी प्रोसेस, पावरफुल वाले में भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोर पावरफुल, यानी मोर पावरफुल, मोर पावरफुल। इसमें क्या हो जाएगा? मोस्ट पावरफुल, मोस्ट पावरफुल, ठीक। बच्चों समझ में आ गया ना कि मच, मोर और मोस्ट कहाँ यूज करते हो? जहां पर डिग्री में हम ER EST नहीं लगा सकते, वहां पर हम यानी मच या मोर या मोस्ट का यूज करते हैं। लेकिन कुछ हमारे और अपवाद होते हैं, कुछ और एक्सेप्शन हमारे होते हैं, इसके अलावा होते हैं, ठीक है। देखिए वो क्या होते हैं, नोट कर लिया होगा ना आप लोगों ने। देखिए इसके आगे कुछ हमारे और हैं, एक्सेप्शन टाइप के कह सकते हैं उनको, हैं या अपवाद कह सकते हैं उनको, हैं। देखिए यहाँ लिख लीजिएगा नोट, कुछ, कुछ यानी कुछ, कुछ क्या है? पॉजिटिव डिग्री की, कुछ पॉजिटिव डिग्री की, पॉजिटिव डिग्री, डिग्री की कंपैरेटिव सुपरलेटिव, कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव, तथा सुपरलेटिव, सुपरलेटिव डिग्री में उपरोक्त, यानी जो लिख चुके हो पीछे, ठीक, में उपरोक्त नियम, उपरोक्त जो लिख चुके हो नियम, ठीक, क्या है? लागू नहीं होगा। उपरोक्त नियम के अनुसार नहीं बनेंगे, के अनुसार, अनुसार नहीं बनती हैं,
उनका रूल अलग ही होता है। ठीक है, वो क्या होती हैं देखिए भाई। जैसे आपका लिखा है पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। बच्चों मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है, समझ लीजिएगा इनको। पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। जैसे आपका लिखा है बैड है, इल है और इविल है। बैड, इल और इविल, तीनों का अर्थ पता होगा ना बच्चों, क्या होता है? बुरा। तीनों का अर्थ होता है बुरा। ठीक, अब इसमें कंपैरेटिव में क्या हो जाएगा इसका? वर्स। क्या हो जाएगा इसका? वर्स। और सुपरलेटिव में क्या हो जाएगा? वर्स्ट। ठीक बच्चों, इसमें देखिए तीनों का है, इसमें बैड है, इल है, इविल है, और इसमें क्या हो गया? वर्स्ट और वर्स्ट हो गया। और कभी कभी क्वेश्चन दे देते हैं ना, उसमें पूछ देते हैं कि बताइए वर्स्ट लिखा हुआ है तो ये कौन सी डिग्री आपकी है, तो आपको पहचान के लिखना होगा कि डिग्री हमारी सुपरलेटिव है। और ये किसका पॉजिटिव है? ये बैड है, इल है या इविल का पॉजिटिव, यानी ये इसका पॉजिटिव हो जाएगा, किसका? वर्स्ट का हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा गुड या वेल। गुड या वेल, और दोनों का मतलब क्या होता है? अच्छा होता है भाई। ये क्या होता है? अच्छा। ठीक, तो क्या हो जाएगा? बेटर और बेस्ट। बेटर और इसमें क्या हो जाएगा? बेस्ट। ठीक, नेक्स्ट देखिए मैनी। मैनी माने कई होते हैं, MANY, मैनी मीन्स कई। और मैनी कहाँ यूज़ करते हो? जब कोई चीज़ काउंटेबल होती है वहाँ पर हम मैनी यूज़ करते हैं। ठीक, मैनी का क्या हो जाएगा? मोर, मोर और मोस्ट। मच कहाँ यूज करते हो? देखो मच माने क्या होता है? अधिक होता है, MUCH, ये अधिक के लिए आता है। ये अनकाउंटेबल में आता है। मच किस में आता है बच्चों? अनकाउंटेबल में होता है। जिस चीज़ की हम गणना नहीं कर सकते हैं, नाप तोल सकते हैं ना। ठीक है, जैसे आपसे कहा जाए कि हमको चीनी देते, हमको जो है 1 किलो चीनी दे दीजिए, तो क्या आप चीनी गिनने बैठेंगे ना? कि हमें चावल चाहिए 1 किलो चाहिए, तो क्या चावल गिनेंगे हम? तो जो चीज़ अनकाउंटेबल होती है, तौलने मापने की जहाँ पर बारी आती है वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं? मच का यूज़ करते हैं। ठीक है, अनकाउंटेबल में। तो मच का मतलब क्या होता है? अधिक होता है। ठीक, इसका क्या हो जाएगा? इसका भी यही हो जाएगा, मोर और मोस्ट। मोर और मोस्ट होता है। नेक्स्ट देखिए लिटिल, LITTLE। लिटिल मतलब सबको पता है ना क्या होता है? यानी लिटिल मीन्स होता है छोटा। क्या होता है? छोटा। छोटा भी होता है, थोड़ा भी होता है। थोड़ा भी कह सकते हो, छोटा भी कह सकते हो। ठीक है, थोड़ा या छोटा। अब इसमें क्या हो जाएगा हमारा? इसमें हो जाएगा लेस। लेस यानी बहुत ही थोड़ा, बहुत ही कम हो जाएगा। और लिस्ट माने बहुत ही जरा सा। ठीक, पता ही नहीं चले कितना है। तो लिटिल में छोटा है होता है, थोड़ा होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? लेस या लिटिल हो जाए, लिस्ट हो जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, यानी ये और ये और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। लिटिल, लेस और लिस्ट ज्यादातर पूछते एग्जाम में है। ओल्ड का देखिए, तो OLD, ओल्ड। ओल्ड माने पता है आपको बच्चों क्या होता है? पुराना होता है या बड़ा भी होता है? पुराना या बूढ़ा भी तो होता है ना। क्या होता है? बूढ़ा भी होता है। या ओल्ड माने बड़ा भी होता है भाई, हम तो जो बड़ा होता है उसको भी ओल्ड कहते हैं ना। और क्या होता है? बड़ा। ठीक, अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा? इल्डर। इल्डर और ओल्डर। अब बच्चों सोचते होंगे कि इल्डर कहाँ लगाते हो, ओल्डर कहाँ लगाते हो ना। तो देखिए जब कोई हमारे खानदान, हमारे रिलेशन का होता है, हमारे खानदान का होता है, हमारे ब्लड का रिलेशन होता है उससे है, तो उसके लिए हम अपनों के लिए इल्डर यूज़ करते हैं और बाहर वालों के लिए हम ओल्डर यूज़ करते हैं। ठीक, बड़ों के लिए। और इसमें क्या लगाते हैं? इल्डेस्ट, यानी इल्डेस्ट या ओल्डेस्ट। ओल्डेस्ट लगाते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा एक और बच्चा भी है, अप। UP, अप माने सबको पता है ना, ऊपर होता है। क्या होता है? ऊपर होता है। अप माने ऊपर होता है। इसका क्या हो जाएगा? अपर, UPPER, अपर हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? अपर मोस्ट। अपर मोस्ट। ये तो हमारे सारे क्या हो गए? रूल्स हो गए बच्चों हैं। ये हमारे सारे रूल्स हो गए बच्चों, लेकिन अब इसको बनाएंगे कैसे ना, उसके बारे में हमको सीखना आगे। देखिए कैसे बनाते हैं इनको, कैसे किसको इसमें चेंज करेंगे। ठीक है, जैसे आपकी डिग्री दे रखी है, पॉजिटिव से बनाना है हमें, यानी पॉजिटिव कंपेरेटिव पहले सीखना हमको है। POSITIVE, पॉजिटिव से कंपेरेटिव में चेंज करना आपको है, कंपेरेटिव। ठीक,
अब देखिए कैसे हम बनाते हैं इसको। जैसे लिखा है आपका एग्जाम्पल देखो दिया है, नो अदर, नो अदर, ठीक, नो अदर पोएट इन इंग्लिश, पोएट इन इंग्लिश, इंग्लिश इज एज ग्रेट एज शेक्सपियर, इज एज ग्रेट एज शेक्सपियर। और कल मैंने आपको कुछ रूल्स लिखवाए थे बच्चों, याद होगा आपको। शेक्सपियर, डिग्री हमारी कौन सी दी बच्चों है? ये डिग्री हमारी है पॉजिटिव है। कौन सी डिग्री बच्चों है? ये पॉजिटिव डिग्री है। और आपसे कहा जा रहा है कि इसको सीडिम चेंज कर दीजिए, यानी कंपरेटिव में हमको क्या करना है? इसको बनाना है। तो कैसे बनाएंगे आप? कंपरेटिव में बनाएंगे इसको हम। तो जहाँ पे नो अदर दिख रहा है ना, ये वाला नो अदर है, इसे क्या हम चेंज करते हैं? हम यानी अनदर में चेंज कर देते हैं। क्या चेंज करते हैं? अनदर में। अब देखिए इसका क्या बनेगा? न्यू सब्जेक्ट का रूल होता है, देखिए लिख लीजिएगा नीचे रूल। न्यू यानी सब्जेक्ट या नाउन कह सकते हो इसको, हो न्यू सब्जेक्ट या नाउन, नाउन, ठीक। उसके बाद क्या हो जाएगा इसमें? आपका आएगा हेल्पिंग वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब आपका आ जाएगा। फिर क्या आएगा? आपकी डिग्री आ जाएगी। कौन सी डिग्री आएगी? कंपैरेटिव आएगी। और प्लस क्या लगाते हो पीछे? देन। और प्लस में क्या आ जाएगा? एंड अदर आ जाएगा बच्चों। क्या आएगा? एंड अदर। और प्लस हो जाएगा न्यू ऑब्जेक्ट, ठीक। यानी हमारा जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आ जाएगा। ये हमारा क्या बन जाएगा बच्चों? एक फार्मूला तैयार हो जाएगा, ठीक। क्या बन गया? फार्मूला बन गया हमारा। अब देखिए अनदर कहाँ से आएगा? यहाँ नीचे लिख लीजिएगा नोट। देखिए यानी जो नो अदर हमारा लिखा हुआ है, नो अदर, ये किस में आता है? ये आता है पॉजिटिव में। किस में आता है बच्चों? पॉजिटिव में आता है। और इसको हम सीडी में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा एनी अदर। क्या हो जाएगा? एनी अदर, ठीक। इसी प्रकार से अगर वेरी फ्यू लिखा हो, क्या लिखा हो? वेरी फ्यू लिखा हो, तो क्या हो जाता है? द सॉरी, इसका हो जाएगा मोस्ट अदर। क्या हो जाएगा? मोस्ट अदर हो जाएगा, मोस्ट अदर हो जाता है, ठीक। और अगर वेरी फ्यू सुपरलेटिव में कहीं, अच्छा चलो आगे उसको बताएंगे, पर इसको सीख लेते हैं फिर आगे। हाँ, अब इसमें क्या लिखा? न्यू सब्जेक्ट क्या लिखा हमारा? शेक्सपियर। देखिए ये हमारा क्या है? ये न्यू सब्जेक्ट है। ये हमारा कहाँ जाएगा? यानी ये यहाँ पर आ जाएगा। कहाँ आएगा? यानी इसको हम उठा करके कहाँ ले आएंगे? यहाँ पर, नो अदर की प्लेस पर। तो शेक्सपियर, शेक्सपियर, ठीक। अब देखिए न्यू सब्जेक्ट या न्यू ऑब्जेक्ट हमारा नाउन हो गया। फिर क्या लिखा? हेल्पिंग वर्ब लिखा है। अब हेल्पिंग वर्ब इसमें कहाँ लगी है? देखो यहाँ लगी है, तो क्या लगाओगे? इज, ठीक। फिर क्या लिखा? सी डी लिखा ना। सी डी मतलब डिग्री हमारी होती है। डिग्री कहाँ लिखी है? ये देखो डिग्री लिखी है हमारी, ये है सी डी, यानी पॉजिटिव है, बनाना हमको सी डी है। तो क्या हो जाएगा? ग्रेटर, जैसा कि कल मैंने सिखाया था आप लोगों को है। क्या हो जाएगा? ग्रेटर। इसमें क्या लग जाएगा? ई आर लग जाएगा। फिर उसके पीछे क्या लिखा है? देन लिखा हुआ है, क्योंकि डिग्री में जब डिग्री सी डी में चेंज करेंगे ना, तो देन तो जरूर लगाना हमारा है ना। और फिर क्या करोगे? इसको चेंज कर दोगे किसमें? एनी अदर में, एनी अदर। फिर हमारे पास क्या बचा भाई? क्या बचा? पोएट इन इंग्लिश बच गया। इसको इधर ले आइए, तो पोएट इन इंग्लिश, ठीक बच्चों, समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए एग्जाम्पल एक और लेते हैं साथ में, इसी टाइप का एग्जाम्पल है। लिखिए नो अदर बिल्डिंग, नो अदर बिल्डिंग, नो अदर बिल्डिंग, बिल्डिंग, ठीक। इन इंडिया, इन इंडिया, इंडिया इज एज ग्रेट एज, इंडिया इज एज ग्रांड, या एज ग्रांड, ग्रांड ठीक रहेगा। इज, इंडिया इज एज ग्रांड भी भव्य या सुंदर होती है, ग्रांड, ग्रांड सॉरी, एज द ताजमहल, द ताजमहल, ताजमहल, ठीक। अब देखना ये कि डिग्री हमारी ये है कौन सी? ये लिखा है नो अदर बच्चों है। अभी आपने लिखा है ना ऊपर नो अदर लिखा है, देखो इसमें क्या लगा? एज लगा हुआ है, देखो यहाँ भी एज लगा हुआ है। डिग्री हमारी ये कौन सी है? पॉजिटिव डिग्री है। कौन सी बच्चों डिग्री है? ये पॉजिटिव है। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं डिग्री हमारी कौन सी बच्चों है? ये पॉजिटिव है। और हमें चेंज कायम करना है इसको, है यानी हमें चेंज करना है इसको कंपैरेटिव में चेंज करना है। कायम चेंज करना है बच्चों, कंपैरेटिव डिग्री में इसको हम चेंज करेंगे, ठीक। जैसे कि एग्जाम के सामने लिखा हुआ ना, बिल्कुल सेम उसी को देख के बनाना नीचे आंसर है। तो पहले आप क्या लिखोगे? द ताजमहल। पहले क्या लिखोगे? द ताजमहल। यहाँ ले आओ, द ताज महल,
ठीक, क्या हो गया आपका द ताजमहल। फिर क्या लिखेंगे बच्चों, फिर हमारे देखिए रूल में क्या लिखा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब। कहाँ हेल्पिंग वर्ब, इज लिखा है, इज लगा दीजिए आप। फिर क्या लिखा है, डिग्री हमारी लिखी, डिग्री हमारी कहाँ गई, ये देखो डिग्री लिखी हमारी ग्रांड है, तो क्या हो जाएगा, भाई ग्रांडर तो लिखेंगे नहीं तो क्या लिखोगे, मोर ग्रांड। क्या लिखोगे बच्चों, मोर ग्रांड। फिर क्या लगाते हो इसके पीछे, देन। फिर क्या लगाओगे, देखो नो अदर दिया है ना, इसको चेंज करोगे, किस में चेंज करोगे, एनी अदर में, एनी अदर। ठीक, हमारे पास क्या बचा बच्चों, देखो बिल्डिंग इन इंडिया बच गया, इसको लिख दीजिए पीछे उतार दीजिए इसे, इसको यहाँ लिख दीजिए बिल्डिंग इन इंडिया, इंडिया। ठीक बच्चों, समझ में आ गया होगा ना, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट टाइप का, देख लेते हैं एग्जाम्पल, जहाँ पे अगर बेरी फिल होगा तो कैसे बनाओगे। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल, जैसे आपका लिखा हुआ क्वेश्चन लिखा हुआ बेरी फिल, तो कैसे बनाएंगे, वेरी फ्यू इंडियन सिटीज, वेरी फ्यू इंडियन cities are as big as Delhi, are as big as Delhi, दिल्ली। अब देखिए बच्चों क्या है, ये कौन सा मतलब डिग्री कौन सी हमारी, देखिए यहाँ पर एज लिखा हुआ है, बिग लिखा हुआ है, एज लगा हुआ है। और मैंने आपको पीछे सिखाया था जब एज लगा हो और यानी 5 डिग्री लगी हुई तो एज लगा होगा ना, इसमें डिग्री कौन सी हमारी हो गई है, यानी ये एडजेक्टिव की पहली अवस्था है, डिग्री हमारी कौन सी है, ये पॉजिटिव है। और आपको बनाना किस में है, यानी आपको चेंज करना है CD में है। ठीक, तो आप क्या करोगे, अभी रूल मैंने लिखा था उसमें क्या लिखोगे, न्यू सब्जेक्ट क्या है इसमें, दिल्ली को इधर ले आइए, दिल्ली। ठीक, फिर क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, फिर रूल लिख पा चुके हैं ना, इज। फिर क्या लिखते हो, दिल्ली इज, फिर डिग्री हमारी कहाँ है, बिग लिखी है ना, तो क्या हो जाएगा, बिगर, बिगर। फिर क्या लगाते हो, देन। अब बच्चों हमारे सामने क्या लिखा है, वेरी फ्यू लिखा हुआ है, और अभी मैंने लिखा था ना, अगर वेरी फ्यू होता है हमारा किस में होता है, पॉजिटिव में होता है, वेरी फ्यू, ये किस में होता है, पॉजिटिव में होता है। और जब हम बनाएंगे कंपेरेटिव तो इसे क्या करेंगे, कायम चेंज करेंगे, मोस्ट अदर में चेंज कर देंगे, अभी मैंने पीछे लिखा था। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा हमारा, देन मोस्ट अदर, क्या हो जाएगा, मोस्ट अदर। ठीक, हमारे पास फिर बचा क्या, इंडियन सिटी बच गया, सुधार दीजिए आगे इसको, इसको हमने चेंज कर दिया। फिर क्या बचा हमारे पास, इंडियन सिटीज, इंडियन सिटीज, भारतीय शहरों में। ठीक बच्चों, बन गया ना हमारा ये, तो कौन सी डिग्री बन गई हमारी, बन गई डिग्री बन गई हमारी कंपैरेटिव। कौन सी बन गई डिग्री, और देखिए एग्जाम्पल, वेरी फ्यू कंट्रीज, वेरी फ्यू कंट्रीज, वेरी फ्यू कंट्रीज। ठीक, बहुत, आर एज रिच, आर एज रिच, धनी है, एज अमेरिका लिख सकते हो, अफ्रीका कुछ भी लिख सकते हो, एच यू से भी सकते हो, USA लिख दो शॉर्टकट में। और डिग्री हमारी कौन सी है बच्चों, पॉजिटिव है, और हमें चेंज किस में करना है, कंपैरेटिव में हमको चेंज करना है। ठीक, रूल आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, ये दिल्ली लिखा बच्चों, मिट गया है यहाँ पर, तो आप पहले क्या लिखोगे, USA लिखोगे, न्यू सब्जेक्ट में यहाँ ले आओ USA। अब देखिए फिर क्या लिखते हो, हेल्पिंग वर्ब लगाते हो, हेल्पिंग वर्ब देखिए यहाँ पर कंट्री था इसलिए आर लिखा है, लेकिन आप क्या लिखोगे, यहाँ पर इज लगाओगे, इज। तो डिग्री हमारी कहाँ रिच है, तो क्या हो जाएगा, रिचर, या मोर रिच भी लिख सकते हो, रिचर तो लिख सकते हो। ठीक, थोड़ा सा अजीब लगता है ना, रिचर करने पढ़ने में लगता है, अजीब से फील होता है, क्या लिखोगे, मोर रिच, मोर रिच। फिर क्या लगाओगे, देन। आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा बच्चों, वेरी फ्यू लिखा है ना, तो आप कायम चेंज करेंगे इसको, यानी मोस्ट अदर में चेंज करेंगे, कायम चेंज करेंगे, मोस्ट अदर में चेंज कर देंगे, मोस्ट अदर। फिर हमारे पास क्या बच गया, कंट्रीज। ठीक, कंट्रीज, समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं बच्चों। ठीक है, आपकी समझ में आ गया होगा। कल इसके आगे और पढ़ना डिग्री है, अभी डिग्री आपकी चलेगी, कल और चलेगी डिग्री, क्योंकि अब आपको पढ़ना है सुपर डिग्री पढ़ना है, कि अगर दोनों डिग्री साथ में पढ़ोगे तो सब मिक्स हो जाएगा। ठीक है,
एक और चाहो तो एग्जाम्पल दे दें हम आपको, वेरी फ्यू रूलर्स, एक और लिख लीजिए एग्जाम्पल, वेरी फ्यू रूलर्स माने शासक होता है, रूलर माने शासक होता है, रूलर्स वर एज ग्रेट, अब इसमें वर आ गया, एज ग्रेट एज अशोका, ठीक, क्या हो गया अशोका, डिग्री तो हमारी पॉजिटिव ही है, ठीक, और हमको बदलना है इसे, टाइम चेंज करना है, इसको सीटी में चेंज करना है, ठीक, वही रूल चल रहा हमारा है। तो आप क्या क्या लिखोगे, पहले न्यू सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा आपका, न्यू नाउन हो जाएगा अशोका, अशोका। आप देखिए यहाँ पर वर्ड था, यहाँ पर क्या आ जाएगा वाज, क्योंकि डिग्री पास्ट में दे रखी है, फिर डिग्री हमारी कहाँ है, ग्रेट, क्या हो जाएगा इसमें ग्रेटर, फिर बच्चों क्या लगाते हो, ग्रेटर होता है, GREATER, फिर क्या लगाते हो बच्चों, देन। अब देखिए वेरी फ्यू दिख रहा ना, इसको फिर चेंज कर लो भाई, टाइम चेंज करोगे, मोस्ट अदर में चेंज कर दोगे, फिर हमारे पास क्या बच गया, रूलर्स, रूलर्स, ये डिग्री बन गई हमारी, कंपैरेटिव डिग्री बन गई। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ना आप लोगों की ये। और कल हमको पढ़ना है यानी PD-SD, ये सीखना है डिग्री हमको, ठीक है, क्या सीखना है, PD-CD, यानी या तो ऐसे सीख लीजिए, PD तो सीख ही चुके हो, इसको इस टाइप से सीख लेते हैं, देखो CD-SD, ठीक, इस टाइप से सीख लेते हैं। अब CD तो पता चल गई ना हमको बनाना है, क्या SD बनाना है जैसे है, तो हम कैसे बना सकते हैं, देखो एग्जाम्पल लेते हैं, आपको दे रहे हैं, से लिखा है शेक्सपियर, या ऊपर से लगा रहे हैं, CD-SD, ठीक बच्चों, कल अच्छा इसको पढ़ते रहे तो फिर सब मिक्स हो जाएंगे, एक डिग्रियाँ, ये सब डिग्रियाँ सब आप लोगों को क्या हो जाएंगी, सब मिक्स हो जाएंगी, ठीक है। तो कल इस डिग्री को हम सीखते हैं, इसके बारे में कल पढ़ते हैं बच्चों, ठीक, धन्यवाद।